हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं Volkswagen Tiguan फेसलिफ्ट। अब यहाँ पे Volkswagen ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल कंपेयर दिस व्हीकल टू कुशाक फेसलिफ्ट। आपको कुशाक फेसलिफ्ट लेना चाहिए या फिर इसको लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर Volkswagen फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो आपको Volkswagen का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको VW Tiguan फेसलिफ्ट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 11 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड गोज टेल 19.3 लाख एक्स शोरूम। कंपेयर टू कुशाक फेसलिफ्ट यहाँ पे आपको 31,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज अगर आप दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे तो कुशाक फेसलिफ्ट में ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं। बाकी अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सो ये चीज़ मैंने कुशाक फेसलिफ्ट के रिव्यू के टाइम भी बोला था कि जिस तरीके से स्कोडा ने फेसलिफ्ट किया है, द व्हीकल इज़ लुकिंग वेरी गुड। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे ही बोलूँगा, बिकॉज ज़्यादातर आजकल अपन क्या देखते हैं कि जब गाड़ी का फेसलिफ्ट आता है तो सबका मूड ख़राब हो जाता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। गाड़ी बहुत सुंदर दिख रही है और जिस तरीके से फेसलिफ्ट किया गया है, इट्स लुकिंग वेरी गुड। फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो ये चीज़ तो यार मेरी फेवरेट है। हेयर वी हैव द इल्यूमिनेटेड VW लोगो। सो ये यार इतना प्रीमियम, इतना सुंदर दिख रहा है। उसके बाद कनेक्टेड DRLs हैं। टुडे वी हैव द GT प्लस वेरिएंट, तो यहाँ पे GT की ब्रांडिंग है। एंड देन वी हैव द फुल LED हेडलाइट विद प्रोजेक्टर सेटअप, और इसी में आपको ऑटो लेवलिंग, फॉग लैम्प और कॉर्नरिंग फीचर मिलेगा। नीचे की तरफ फॉग लैम्प नहीं है, बट फॉग लैम्प को इसी में इंटीग्रेट किया गया है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं और यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। सो बहुत अच्छा फेसलिफ्ट है। द व्हीकल इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप आराम से ओपन कर लेंगे, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है, बट इंजन बे में पीछे की तरफ इंसुलेशन दी गई है। सो वो एक अच्छी चीज़ है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको दो इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI टर्बो पेट्रोल, जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर नया 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा। सो ये दो ऑप्शंस हैं। एंड देन वी हैव द 1.5 TSI। इसमें आपको सिर्फ 7 DSG मिलेगा, नो मैनुअल। ये मेरे को लगता है कि यहाँ पे मैनुअल एटलीस्ट VW को तो देना चाहिए था। बाकी ये प्रोड्यूस करता है 150 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज VW में अपन को प्रॉपर सेफ्टी मिलती है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। अब साइड से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। येस, यहाँ पे अपने पास नए अलॉय व्हील्स हैं, बट उसके अलावा ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स दी गई है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी आप देख रहे हैं, बढ़िया सुंदर दिखते हैं। एंड ऑन द GT वेरिएंट वी हैव द रेड ब्रेक कैलिपर। सो वो भी काफ़ी स्पोर्टी दिखता है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़ 205/55 R17। सो 17 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर में अगेन GT की ब्रांडिंग, ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न सिग्नल। एंड देन वी हैव द रिक्वेस्ट सेंसर। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, और यहाँ पे ये छोटा सा स्पॉइलर दिया गया है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से भी यार ये जो लाइट दी गई है, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया दिख रही है। ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प। देन वी हैव द रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर। इसके ऊपर कवर देना चाहिए था, ये एकदम बेसिक सा लग रहा है। सो ये थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं। अगेन ये जो दिख रहा है ना इल्यूमिनेटेड लोगो, इट्स लुकिंग वेरी गुड। बाकी रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। अब अपन चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा। 60-40 स्प्लिट सीट है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। हल्का सा लोडिंग लिप है, बट नॉट एन इशू। साइड में हुक्स वगैरह भी दिए गए हैं, और यहाँ पे अपने पास एक लाइट है और वहाँ पे भी हुक है। और अगर मैं आपको इसके नीचे दिखाऊं, सो है वी हैव द सबवूफर। और स्पेयर टायर के प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो वेयर इज़ द प्रोफाइल? येस, 205/55 R16। सो प्रॉपर स्पेयर व्हील है और स्पेस वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है, वेरी गुड स्पेस। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए भी आप देख रहे हैं
ऐसा लैच दिया गया है। सो सिंपली क्लेवर तो यहाँ नहीं बोलूँगा मैं, बट ठीक है, VW स्कोडा काइंड ऑफ सेम, सो बोथ आर वेरी क्लेवर। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो यहाँ पे आपको एक क्रोम मिलेगा विच लुक्स वेरी प्रीमियम, और यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद डोर काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, UV कट ग्लास भी है, यह आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। बाकी ये लेदरेट सॉफ्ट टच है विद दिस रेड स्टिचिंग, ये आपको सिल्वर में मिलेगा। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स हैं, लेदरेट अपहोल्स्ट्री है विद दिस रेड स्टिचिंग, सो इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है, उसके बाद नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे डिसेंट है। अब जो सीट में साइड की कॉन्ट्यूरिंग है, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज अगर आप चौड़े हैं तो ये आपको गड़ेगा, अगर आपकी विड्थ कम है देन इट विल बी वेरी सपोर्टिव फॉर यू, बट अगर आप थोड़े चौड़े हैं तो ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाने वाला है। बाकी रिक्लाइन एंगल एंड ऑल इज़ गुड, विजिबिलिटी चारों तरफ काफ़ी अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ वेट यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा लेंगे, सो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल, देन वी हैव अ हुक, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, वो देना चाहिए था। यहाँ पे अपने पास रियर में मैगजीन होल्डर, देन वी हैव द रियर AC वेंट, और नीचे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट हैं। सेंटर में हल्का सा हम्प है, नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट हल्का सा दिया गया है। और अब आपको ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ गुड। सेंटर में यहाँ पे ये बड़ा सा आर्मरेस्ट दिया गया है विद ट्विन कप होल्डर्स, सो ठीक है, डिसेंटली कंफर्टेबल है। एंड कंपेयर्ड टू कुशाक, यहाँ पे आपको रियर में मसाजिंग सीट नहीं मिलेगी, सो वो एक चीज़ है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल फॉक्सवैगन का की फॉब मिलेगा, इसमें आपको फॉक्सवैगन का एम्बलम, उसके बाद फ्लिप की, देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द लॉक अनलॉक, उसके बाद यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, ये आपको सॉफ्ट टच लेदरेट मिलेगा। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। देन वी हैव ऑटो हेडलैम्प, 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, और दोनों में आपको वेंटिलेशन मिलेगा, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे आप लेदरेट अपहोल्स्ट्री देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो फील नहीं होने वाले हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, बट क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो ये वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे ये ग्लॉसी पार्ट दे दिया गया है, और इसमें ये हल्का सा डिज़ाइन दिया गया है, सो इट्स लुकिंग ओके। मेरे को उतना पसंद नहीं आया, मतलब मेरे को कुशाक का इंटीरियर ज़्यादा बेटर लगा, सीरियसली बताऊँ तो। बाकी यहाँ पे ये रेड कलर में एम्बियंट लाइट दी गई है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग तो यार बहुत स्पोर्टी दिख रहा है, लाइक ऑन द GT वेरिएंट अलग ही स्पोर्टी देख रहा है। फ्लैट बॉटम, यहाँ पे GT की ब्रांडिंग, देन वी हैव लेदर रैप्ड, और इसमें रेड कलर में स्टिचिंग है, सो बहुत ही स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील है। और एक और चीज़, फिजिकल बटन्स हैं, जो कि आजकल देखना यार बहुत मतलब दुर्लभ हो गया है, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर फिजिकल बटन्स मिलेंगी, सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे अपने पास पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, उसके बाद क्रूज कंट्रोल, वॉल्यूम वगैरह के लिए यहाँ पे अपने पास हेडलाइट के कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, फीचर्स तो एकदम भरपूर यहाँ पे दिए गए हैं। इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, सो ये भी एक अच्छी बात है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो आपको यहाँ पे ये पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जैसा अपन VW की महंगी गाड़ियों में देखते हैं, सो वैसा ही है। पूरी स्क्रीन है, इट इज़ अ वर्चुअल कॉकपिट, जो अपन बोलते थे ना ऑडी वगैरह में आता है वर्चुअल कॉकपिट, वो चीज़ अब यहाँ पे दे दी गई है। एंड द क्लैरिटी इज़ ऑन अनदर लेवल, जो इसकी क्रिस्पनेस है, जो क्वालिटी है, बहुत ही सही है, देखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इसमें आपको ये मल्टीपल व्यूज़ मिलते हैं, सो ऐसे करके यू कैन चेंज द व्यू। और अगर आपको कोई चीज़ और देखना है तो ऑयल टेम्परेचर, ट्रिप, इकोनॉमी, ओवरव्यू, रेंज, जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और आप देख रहे हो कितना क्रिस्प, कितना बढ़िया दिख रहा है, सो बहुत सही चीज़ है। बाकी ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 10.1 इंच का है, पहले से न्यू इंटरफेस है। एंड ऑन द हायर वेरिएंट्स आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। डिसेंट सिस्टम है, डिसेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ
बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वालिटी जो इसकी मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी है वो स्लाइटली बेटर हो सकती थी। बाकी फॉर 99% ऑफ द टाइम कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आपको एक और चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, एक्टिव इन्फो डिस्प्ले। सो यहाँ पे देख रहे हैं गियर स्पीड, सो ऐसे करके यू कैन सेट इट, और फिर जब आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे यहाँ पे बड़े में आएगा। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स भी दी गई हैं। एंड देन वी हैव द स्पोर्ट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो टर्बो, आरपीएम, स्पीड। तो ये चीज़ें यार बहुत कमाल की हैं, ये ऑफ रोडिंग के लिए है। सो बहुत सही दिखता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द रिवर्स कैमरा, कैमरा इज़ काइंड ऑफ ओके। फ्रंट और रियर दोनों में पार्किंग सेंसर्स हैं, बट कैमरा की क्वालिटी इज़ काइंड ऑफ ओके। नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, अडेप्टिव भी नहीं है। सो आजकल कंपटीशन में आपको 360 कैमरा मिलता है, बट यहाँ पे एक तो 360 भी नहीं है, और ऊपर से क्वालिटी भी ओके है, और ऊपर से अडेप्टिव गाइडलाइंस भी नहीं है। सो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बाकी ये सब बढ़िया है, नॉट एन इशू। एंड उसके बाद यू हैव द वेंटिलेटेड सीट, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हैजर्ड लाइट। यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। अब टच पैनल में तो कभी कभी यूज़ करने में हल्की दिक्कत होती है, बट ठीक है, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जर, यहाँ पे 12 वोल्ट। देन वी हैव द स्टार्ट स्टॉप, और ये आपका ऑटोमेटिक का गियर लीवर है। अब कभी कभी इसका इल्यूमिनेशन पढ़ने में हल्की दिक्कत होती है, बट ठीक है, नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। यहाँ पे आप चाबी रख पाएंगे। 2 कप होल्डर्स हैं विद दीज फीट, सो अगर आपको एक हाथ से बॉटल ओपन करना है वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। और सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है विद दिस सॉफ्ट टच लेदरेट स्टिचिंग। ये ऐसे स्लाइड भी होता है, और इसके अंदर डिसेंट एरिया है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा, कूलिंग का भी फीचर है। देन वी हैव ऑटो डिमिंग IRVM जो कि बहुत सुंदर दिखता है। एंड उसके बाद यहाँ पे टिकट होल्डर, देन वी हैव लाइट्स, और यहाँ पे एक मिरर दिया गया है। दैट्स इट। एक तो दोनों तरफ मिरर देना चाहिए था, और दोनों तरफ लाइट भी देना चाहिए था ऑन द टॉप एंड वेरिएंट, जो कि नहीं दिया गया है। बाकी एक चीज़ ये अच्छी है कि शेड और सनरूफ दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर बटन्स है। सो अगर आपको सिर्फ शेड ओपन करना है वो इससे होगा, और अगर आपको सनरूफ ओपन करना है तो इस बटन से आप ओपन कर पाएंगे। एंड नाउ वी हैव पैनोरामिक सनरूफ, जिसका साइज वगैरह डिसेंट है, कंपेयर टू कंपटीशन उतना बड़ा नहीं है। सो वो एक चीज़ है, बट ठीक है, पहले से तो बेटर ही है। एंड द ओपनिंग एरिया एंड ऑल इज डिसेंट। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ये सब कुछ मिलता है। सो सेफ्टी के मामले में तो यार VW के साथ दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इस सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसको चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आए, और जिसको चलाते टाइम आपके चेहरे पे एक स्माइल रहे, फिर मैं कहूँगा VW टाइगोन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स मिल रहे हैं। फ्रंट ज़्यादा बेटर दिख रहा है, रियर में जो इल्यूमिनेटेड लोगो है इट्स लुकिंग वेरी गुड। सो ये सब चीज़ें बढ़िया हैं। बाकी व्हेन आई कंपेयर इट टू स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, वहाँ पे मेरे को लगता है कि एक तो आपको 31,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना है, ऊपर से वहाँ पे जितने फीचर्स हैं यहाँ पे उतने नहीं है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर द टॉप एंड वेरिएंट, तो वहाँ पे आपको रियर में मसाजिंग सीट्स मिलेंगी, बट यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि प्राइस यार थोड़ा कम होना चाहिए था जो कि ज़्यादा है, तो वो बस मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी गाड़ी बढ़िया है, और आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं कि आप स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट लेंगे या फिर टाइगोन फेसलिफ्ट लेंगे। किसका डिज़ाइन आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, किसका इंटीरियर आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। बिकॉज कुछ ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं। और जो भी डीलरशिप आपके घर के पास है, जो भी डीलर आपके यहाँ अच्छा है, जहाँ पे सर्विस करवाने में या फिर गाड़ी को मेंटेन करवाने में आपको सहूलियत है, आप वहाँ से गाड़ी ले लीजिए। बिकॉज हैं तो वैसे भी यार इंटरनली दोनों सेम गाड़ियाँ हैं, सो नॉट अ बिग डिफरेंस। बाकी आपको ये फेसलिफ्ट कैसा लगा वो कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन सो नेक्स्ट वीडियो। बाय।